सब मिलकर बाण का उच्चारण करें। एक परमेश्वर मन सदा धियाओ, एक परमेश्वर मन सदा धियाओ, एक परमेश्वर मन सदा धियाओ, एक परमेश्वर सुफल कीरत जग में पाओ, सुफल कीरत जग में पाओ, सुफल कीरत जग में पाओ, सुफल कीरत जग में पाओ। औगन मिटे तब ही नरमीता, औगन मिटे तब ही नरमीता, औगन मिटे तब ही नरमीता, औगन मिटे तब ही नरमीता। एक परमेश्वर आवे जीता, एक परमेश्वर आवे जीता, एक परमेश्वर आवे जीता, एक परमेश्वर आवे जीता। तू करतार तू सर्वधारी, तू करतार तू सर्वधारी, तू करतार तू सर्वधारी, तू करतार तू सर्वधारी। अंतर बाहर तू रखवारी, अंतर बाहर तू रखवारी, अंतर बाहर तू रखवारी, अंतर बाहर तू रखवारी। राख लियो प्रभु चरण के माई, राख लियो
एक परमेश्वर मन सदा ध्याओ, सुफल कीरत जग में पाओ। उस एक पार ब्रह्म परमेश्वर का मन में सदा ध्यान। सदा का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज। सुफल कीरत जग में पाओ। कहते हैं कि जो ऐसा करने में समर्थ है या जो ऐसा करता है उसकी सुफल कीर्ति जग में होती है। कीर्ति का मतलब होता है यश, नाम होना। दुनिया उसका गुणगान करती है। तो कीर्ति तो कोई बड़ा देशभक्त तो उसकी भी होती है। कोई ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पूरी करता हो, उसके द्वारा लोक कल्याण होता हो, देश कल्याण होता हो, उसकी भी कीर्ति होती है। लेकिन यहाँ इस कीर्ति के साथ एक और एडजेक्टिव लगा रहे हैं महाराज जी। कहते हैं सुफल कीरत जग में पाओ। ऐसी कीर्ति जिसका संबंध जीवन की सफलता के साथ है, तो उसकी सफल कीर्ति संसार में। तो वो सफल कीर्ति कौन सी है? वो सफल कीर्ति उसी प्रकार होती है जिस प्रकार महाराज की कीर्ति जग में है। उनके शरीर त्याग करने के पश्चात भी आज तक उनकी कीर्ति बनी हुई है और ये समय के साथ बढ़ेगी। समय के साथ इसका प्रसार होगा। ये चारों ओर सारे संसार में धीरे धीरे फैलेंगे। जब ईसा मसीह हुए कितने लोग जानते हैं? जिस राष्ट्र में पैदा हुए, जिस जगह पैदा हुए, वहां के लोगों ने तो उनको खत्म ही कर दिया। फिर भी उनके देह त्याग करने के पश्चात सारे विश्व में उनकी कीर्ति है। और वो सफल कीर्ति क्यों है? सफल कीर्ति इसलिए है कि जो जो उनके जीवन के महत्व को समझता है, उनके संदेश को समझता है, वो उस संदेश के अनुसार अपना जीवन चलाने की कोशिश करता है, अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता है। तो जो सत्पुरुष के मार्गदर्शन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेगा, उसकी भी कीर्ति उसी प्रकार की है। जो जितना कर पाता है उतनी कीर्ति स्वाभाविक रूप में संसार में फैलेगी ही, समाज में फैलेगी। सेवा तो बहुत लोग करते हैं संसार में, नाम कमाने के लिए भी सेवा करते हैं, लेकिन उनकी कीर्ति फैलती नहीं है। कुछ लोग जान जाते हैं उनको और थोड़े ही समय में उनकी याद भूल भी जाती है। लेकिन जिसने ईश्वर के मार्ग पर चलने में गंभीरता दिखाई है, उसके साथ जिसने निष्काम सेवा संसार की है, उसकी कीर्ति दिलों में बस जाती है। लोग श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, एक आदर्श के साथ उसकी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि सत्पुरुष ने जो कुछ भी कहा है, शास्त्रों में जो कुछ भी वर्णन किया हुआ है, वो चीज उसके जीवन में लोगों को नजर आती है।
इसीलिए उसकी जो कीर्ति है लोगों के दिलों में ठंडक पैदा करती है, शांति पैदा करती है और एक आदर्श पर चलने की प्रेरणा पैदा करती है। ऐसा होता क्यों? वाणी कह रही है, औगन मिटे तब ही नर मीता, एक परमेश्वर आवे जीता। ऐसा करने वाले के अंदर होता क्या है? कहते हैं कि उसके जो अवगुण हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं। उन अवगुणों के समाप्त होने की एक ही कंडीशन है, एक ही शर्त है, एक परमेश्वर आवे जीता। चित्त के अंदर अर्थात मन के अंदर एक परमेश्वर की महिमा समा जाए। जैसे लोभी के मन के अंदर एक धन की महिमा होती है, उसके जीवन का वो आदर्श होता है, उसके जीवन का लक्ष्य होता है, उसी के लिए वो पुरुषार्थ करता है। तो कभी भी आपसे बात करेगा तो वो पैसा कमाने की ही बात करेगा, पैसा प्राप्त करने की ही बात करेगा। तो उसके चित्त के अंदर पैसा समाया हुआ है। क्यों समाया हुआ है? क्योंकि उसके अंदर लोभ है या लोभ रूपी विकार है। तो संसारियों का मन भी कहीं ना कहीं लगा होता है। महाराज कहते थे, प्रेमी जिसके मन में लोभ ज्यादा होता है उसको अपनी देह और अपने परिवार से बड़ा लगाव होता है। परिवार के अलावा उसको कुछ नजर ही नहीं आता, रात दिन परिवार की ही चिंता करती है। जिस प्रकार एक माँ स्वभाव रूप में अपने बच्चे की चिंता करती है, उसी प्रकार जो मोहग्रस्त व्यक्ति है, इसमें मोह का विकार प्रबल है, वो अपनी देह की चिंता में, परिवार की चिंता में हर वक्त मस्त रहता है, लीन रहता है। उसी के बारे में उसके मन में चिंतन चला जाता है। तो इस प्रकार जो ये 5 विकार हैं, संसारी लोग इन विकारों से ग्रस्त रहते हैं। और महाराज जी ने समता विलास में लिखा है कि हर व्यक्ति के अंदर एक विकार प्रबल होता है जो उसके जीवन पर छाया रहता है। जैसे कि आप देखते होंगे, घर में बड़े सौम्य स्वभाव के लोग भी होते हैं, बड़े क्रोधी स्वभाव के लोग भी होते हैं। जो ये विकार घर में होते हैं वो सबसे ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि सबसे पास रहते हैं वो लोग। तो जिसका क्रोधी स्वभाव है, परिवार वाले अच्छी तरह से जानते हैं, इसको कोई बात कभी भी बुरी लग गई तो ये सबके ऊपर सवार हो जाता है। उस क्रोध से परिवार वाले भी बेचैन रहते हैं, वो तो खुद बेचैन रहता ही है, क्योंकि क्रोध की अग्नि सबसे पहले अपने को जलाती है, फिर दूसरे को जलाती है। पहला असर तो अपने ऊपर होता है। तो जिसके अंदर ये 5 विकार हों, होते सभी के अंदर है, लेकिन प्रबल एक होता है। तो जो स्वार्थ का जीवन है या जो सांसारिक जीवन है, वो एक तरह का स्वभावगत जीवन है। और स्वभावगत जीवन कैसा? कि जो 5 विकार हैं ये हर प्राणी में होते हैं, जो सांसारिक जीवन, सांसारिक भोग की प्राप्ति के लिए होते हैं। तो उसका परिणाम क्या निकलता है कि जिस बेचैनी को लेकर पैदा हुआ था
उससे गहरी बेचैनी को लेकर वो संसार से विदा। इसको वाणी कह रही है, 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ परतीत बिन, नहीं जीव पाए निस्तार। इन 5 विकार की अग्नि से जलने का एकमात्र रास्ता है कि परमार्थ की प्रतीति, अर्थात सत मार्ग का या ईश्वर मार्ग का उसको पता हो, उस मार्ग के बारे में निरंतर उसका चिंतन हो और निरंतर उसका पुरुषार्थ। तो जब उसका पुरुषार्थ निरंतर होता है तभी वो संसार में रहते हुए, संसार के कर्तव्य पालन करते हुए वो ईश्वर का मार्ग भी तय कर देता है। लेकिन उसके चित्त से, उसके मन से ईश्वर का भाव संसार में कर्मरत रहते हुए भी हटता नहीं। मन के अंदर वो ध्यान उसकी याद बनी ही रहती है। जिसको रामकृष्ण परमहंस एक छोटे से उदाहरण से याद दिलाया करते थे कि कोई नौकरानी जो अपने बच्चे को घर छोड़कर आई है, किसी के यहाँ नौकरी करती है, किसी के यहाँ कार्य करती है, उस मालिक के बच्चों को खिलाती है। बच्चों को खिलाते हुए भी उसके मन से ये बात कभी नहीं निकलती कि मेरा अपना बच्चा मैं घर पर छोड़ आई हूँ, जल्दी से जब भी मेरा ये कार्य खत्म होगा मैं उस बच्चे को जाकर प्यार करूँगी, उसको दूध पिलाऊंगी, उसका पालन करूँगी। तो ठीक इसी प्रकार ईश्वर की याद मन के अंदर निरंतर बनी रहती है। उसका महत्व संसार के मुकाबले में अधिक होता है। इसीलिए ऐसे मनुष्य का निरंतर मन करता है कि किसी प्रकार संसार का कार्य जल्दी खत्म हो, तब मैं अपने सिमरन में लगूं, अपने स्वाध्याय में लगूं, अपनी निष्काम सेवा। तो यही बात ये वाणी कह रही है कि औगन मिटे तब ही नर मीता, एक परमेश्वर आवे जीता। जब एक परमेश्वर चित्त में समा जाता है, उसकी याद निरंतर मन में बनी रहती है, उसका महत्व निरंतर मन में बना रहता है, तभी उस मनुष्य के अवगुण जो हैं वो धीरे धीरे कम होते रहते हैं, निरंतर उनमें कमी होती रहती है और उसकी जगह संतोष, शील और प्रेम जो है ये उसकी जगह ले लेते हैं। तो वो प्रभु की याद निरंतर मन में बनी रहे, इसके लिए ही सत्पुरुष कहा करते हैं कि सत्पुरुषों के वचनों का, सत्पुरुषों की वाणी का दैनिक अध्ययन होना चाहिए। वो दैनिक सत्संग भी है, दैनिक चिंतन मनन भी है और प्रभु की याद भी है। क्योंकि प्रभु के बारे में जितना आप पढ़ते हैं, जितना बारीकी से पढ़ते हैं, जितना उसका विश्लेषण करते हैं, इसको एनालिटिकल थिंकिंग कहते हैं, उतना ही प्रभु की याद आपके अंदर गहरी उतरती चली जाती है। तो इसलिए शास्त्रों का मर्म समझने का मन के अंदर शौक होना चाहिए। जब उसका शौक होता है तो पढ़ने में आपकी रुचि होती है और उसमें से नई नई चीजें आप सीखते हैं। इसीलिए ये जो सत्संग है और स्वाध्याय है, इसके बिना ईश्वर का रास्ता तय नहीं हो पाता। क्यों तय नहीं हो पाता? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मन का स्वभाव है निरंतर सोचते रहना,
बिना सोच के आपकी जागृत हालत में शायद 2 सेकंड भी ऐसे नहीं बीते होंगे कि जब आप देखेंगे कोई मन में विचार ना चल रहा। तो मन के अंदर निरंतर विचार चलता रहता है, नॉन स्टॉप। यदि आप ईश्वर का विचार नहीं कर रहे हैं तो पक्की बात है संसार का विचार चल ही रहा है। जब सुबह से शाम तक संसार का विचार चलेगा तो बताइए आपने दिन भर में विकारों की कमाई की है या निर्विकार जीवन की कमाई की? क्योंकि जो कुछ भी संसारिक जीवन है ये पूरा का पूरा 5 विकार से युक्त है। इसीलिए चाहे आप अपने परिवार का ही प्रेम से पालन क्यों ना करें, बड़ी जिम्मेदारी से पालन क्यों ना करें, आप देखेंगे कि आपकी इसी क्रिया से आपका मोह विकार बढ़ जाए। आप कर्तव्य भाव से प्रेम के साथ परिवार का पालन ही तो कर रहे हैं। आप कोई बेईमानी भी नहीं कर रहे, आप कोई ऐब भी धारण नहीं कर रहे। जैसे खाने पीने का लोग में ऐब होते हैं उससे भी आप बचोगे, लेकिन फिर भी इस कर्तव्य बोध के साथ परिवार का पालन करने के पश्चात भी आपका मोह विकार बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आपके अंदर मैं देह हूं यह विकार, यह अज्ञान और गहरा है। इससे ऊपर आपकी सोच बनेगी नहीं। तो इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि मेरी घर में रहकर या कहीं भी हूँ मैं सत्पुरुषों के शास्त्रों का, सत्पुरुषों की वाणी का स्वाध्याय करने की आदत तो बनी रहनी चाहिए। उस पर चिंतन मनन चलता रहना चाहिए। केवल पढ़ ना लो, उस पर मैं गहराई से चिंतन करने की आदत भी बनाऊं। जैसे कि आप इस वाणी की पंक्तियां सुन रहे हैं, लेकिन हर पंक्ति पर विचार करना है। तो ये वाणी बड़ा स्पष्ट कह रही है कि औगन मिटे तब ही नर मीता, एक परमेश्वर आवे चित। जब एक परमेश्वर चित्त में समा जाता है, हर समय आप अपने मन की ओर निगाह डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि मन को ईश्वर ही चाहिए। जैसे लोभी को पैसा ही चाहिए, मोहग्रस्त व्यक्ति को परिवार ही चाहिए, अपने शरीर के भोग ही चाहिए, उसी प्रकार जो एक परमेश्वर को चित्त में बिठा लेता है, अर्थात जिसको हर वक्त परमेश्वर की याद आती है, और जब वो कर्म से खाली होता है तो या तो सिमरन में लग जाएगा या फिर सत्पुरुषों के ग्रंथों के स्वाध्याय में लग जाएगा, या फिर निष्काम भाव से लोक कल्याण में लग जाएगा। ये 3 क्रिया उसके जीवन में होती है, और इन तीनों क्रियाओं से उसके चित्त में ईश्वर के संस्कार ही गहरे होते चले जाते हैं। और इसके उलट जो सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहा है उसके चित्त में संसार समाया, और संसार समाया हुआ होने का मतलब है कि उसका जीवन में उसके जीवन में 5 विकार की निरंतर वृद्धि हो रही है। वो निरंतर उस अवगुणों की कमाई कर रहा है, उन विकारों की कमाई कर रहा है। तो ये दोनों का बड़ा ही एक स्पष्ट विवेचन है। दोनों ये पैरेलल मार्ग हैं कि एक तरफ तो संसारी मार्ग विकारों का मार्ग है, एक तरफ ईश्वर का मार्ग जो शांति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। तो हम ये ना सोचें कि हफ्ते में एक दिन सत्संग में आ गए या सुबह शाम मैंने प्रभु का स्मरण कर लिया, बस हो गए।
आपको अपने मन की हालत देखनी चाहिए कि दिन भर मेरे मन के अंदर क्या तड़प बनी रहती, क्या प्यास बनी रहती। जैसे कोई शराबी होता है ना, तो दिन भर वो एक ही चीज याद करता है, जब शाम का वक्त होगा, अंधेरा थोड़ा होगा, उस समय मैं शराब की दुकान पर जाऊंगा और अपनी प्रिय चीज में मुझको पीने को मिले। तो शराबी को जैसे शराब की याद आती है, प्रभु प्रेमी को प्रभु की याद आती है। दिन में भी वो सोचता है कब संसार के काम से मैं मुक्त होऊंगा, कब प्रभु की प्रेम से याद करने का मुझको अवसर मिले। तो उसके मन के अंदर उस प्रभु की ही याद बनी रहती है। और इसी को कहते हैं कि संसारी कार्य करते हुए भी एक हाथ से प्रभु के चरणों को पकड़े रहना और एक दूसरे हाथ से संसार के कार्य करते रहना। तो कर्म की मजबूरी तो मेरे प्रारब्ध के अनुसार है, उसमें प्रारब्ध आगे आ जाता है, लेकिन मन में क्या सोचूं इसमें प्रारब्ध आगे नहीं आता, इसमें आप स्वतंत्र हैं। तो इसीलिए निरंतर जैसे जैसे आपके मन के अंदर, आपकी बुद्धि के अंदर ईश्वर का महत्व बढ़ता रहेगा, वैसे ही वैसे आपके मन के चिंतन में ईश्वर समाता है। और ये महत्व कैसे बढ़ता है? या तो आपके साथी ऐसे हों जिनके पास बैठकर, जिनके साथ रहकर ईश्वर की आपको याद आती है, या फिर आपका अध्ययन का स्वभाव हो, आप उस ईश्वर के बारे में जो पुस्तकें हैं, जो शास्त्र हैं, उनको पढ़ने का आपका स्वभाव हो, उन पर गहरा मनन करने का आपको स्वभाव हो, तब आपको आपके मन में वो याद बनी रहती है। या फिर प्रभु का सिमरन करने का आपका स्वभाव हो कि जहाँ खाली हुए मन के अंदर प्रभु का नाम जारी हो। ये तीन ही मेथड है, या तो संगत ऐसी हो, या स्वाध्याय की आपकी आदत हो, या फिर सिमरन की आपकी आदत हो। वास्तव में तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये तीनों चीजें ही चाहिए। इसीलिए ऐसा मित्र यदि मिल जाए जिसकी ईश्वर के मार्ग पे लगन हो, वो दुनिया में सबसे कीमती मित्र है, उससे कीमती मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसके द्वारा आपका जीवन सफल होने वाला है। संसार के विकारों से आप बचने वाले हैं, संसार की बेचैनी से आप बचने वाले हैं। तो इसीलिए ये विकार हमारे तभी शांत होते हैं, तभी कम होते हैं, जब चित्त के अंदर एक परमेश्वर बस जाए। उससे ज्यादा जरूरी चीज मेरे जीवन के लिए अन्य ना हो। वो सबसे हाईएस्ट उसको मार्क्स हैं, उसकी हाईएस्ट कीमत है मन के अंदर। मेरा जीवन उस पर निर्भर कर रहा है। आप उसके लिए जीते हो, पैसा कमाने के लिए नहीं जीते हो। पैसा आप इसलिए कमाते हो कि परिवार का पालन करना है। उसका उद्देश्य मात्र परिवार का पालन करना, या जो भी मूलभूत आवश्यकताएं जीवन की, उसकी पूर्ति के लिए आप पैसा कमाते हो। लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होता, जैसे कि लोभी का लक्ष्य होता है पैसा कमाना। तो आपका जो मानव जीवन है ये तभी सफल होता है जब प्रभु आपके चित्त में बस जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम सही होता है कि आपके जीवन के अंदर, आपके मन के अंदर जो 5 विकार घर कर गए थे, धीरे धीरे वो विकार रूपी पक्षी वहां से उड़ जाते, अपना घोंसला को छोड़ देते, उसमें प्रभु आकर निवास करते हैं। इसीलिए जब मौत का वक्त आता है तब आपके अंदर निराशा नहीं होती, एक नवीन आशा कि
प्रभु का संग मुझको मौत के वक्त ही मिलेगा और जन्म के प्रारंभ से ही मिलेगा। तो जिसने प्रभु प्रेम की कमाई की है वो मन के अंदर चैन, शांति, संतोष, शील लेकर संसार से बिता हुआ है। तो बचपन से ही ये गुण उसके मन में बने हुए होते हैं, इसकी कमाई नहीं करनी पड़ती, स्वाभाविक रूप में उसको बचपन से ही मिलते हैं। और ये जो 5 विकार हैं ये बहुत कम मात्रा में उसके मन के अंदर स्थापित हैं। इसीलिए बड़ी शांति के साथ वो अगले जन्म उससे भी गहरी ईश्वर भक्ति में लगाता है और एक दिन जीवन में ऐसा आ जाता है उस ईश्वर का दर्शन करके उस ईश्वर का अपने देह के अंदर ही अनुभव करके अपना जीवन